आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मेरठ के एक दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, सकारात्मक कारणों से अब सुर्खियों में रहता है उत्तर प्रदेश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया कार्यक्रम में हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में हुई शामिल। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा, बुंदेलखंड आने वाले समय में बनेगा जैविक खेती का हब। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल एक दिवसीय मेरठ दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने मेरठ में 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ और एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा प्रजातंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। भारत में आज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक कार्यात्मक प्रजातंत्र है। ऐसे में नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, तो इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता। इंडिया इज सेटिंग ग्लोबल डिस्कोर्स। उदाहरण के तौर पर आपके प्रांत में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई उसके डायमेंशन देखिए, लोगों की दिलचस्पी देखिए, सेक्टोरल डेवलपमेंट देखिए, आपको पता लग जाएगा भारत बदल गया है। वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी। दुनिया का कोई देश ये नहीं कह सकता जहां डेमोक्रेसी पंचायत से लेकर म्यूनिसिपैलिटी से लेकर राज्य से लेकर और केंद्र तक है। अलग अलग विचारधारा होती है, इट इज वाइब्रेंट एंड फंक्शनल। ऐसी परिस्थिति में जब कोई कहता है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में माइक ऑफ हो जाती है, इससे बड़ा घोर असत्य कोई हो नहीं सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि बदल गई है। यूपी अब सकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहता है। उन्होंने कहा कि यूपी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत आयुर्वेद का मूल स्थल है। कोविड काल में लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को समझा है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन गर्व की बात है। इससे लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ और बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं को लेकर इस महाकुंभ में चर्चाएं होंगी। आयुर्वेद में हो रहे नए शोध और इस क्षेत्र से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी यहां लोगों को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद के 2,110, होम्योपैथ के 1,584, यूनानी के 254 चिकित्सालय हैं तथा 50 बेड के 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरठ में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी रह रहा है वह भाग्यशाली है। देश के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान जबरदस्त है और यह आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में साइबर क्राइम के थाने हर जनपद में स्थापित हो रहे हैं।
फॉरेंसिक साइंस लैब्स हर जगह स्थापित हो रही है। लखनऊ में पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में मेरठ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। उन्होंने मुसाफिर खाना में हुए दोहरे हत्याकांड में चाचा भतीजे के मौत के बाद परिजनों से मिलकर शोक जताया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद में शामिल हुई। इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित इस संसद में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं की खेल क्षमता को मंच देने के लिए जल्द ही सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि का क्षेत्र हम सब के लिए प्राथमिकता पर है। जिस प्रकार से क्षेत्र में जैविक खाद पर काम हो रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि बुंदेलखंड आने वाले समय में जैविक खेती का हब बनेगा। दीक्षांत समारोह के दौरान 18 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया गया, जिसमें 16 छात्राएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पंकज सिंह, कुलपति अशोक कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन ने कल इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्रों के सवालों के जवाब दिए और अपने देश की कला, संस्कृति, वीजा पॉलिसी, पर्यटन और शिक्षा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस अच्छे दोस्त हैं। यह दोस्ती ऐतिहासिक और अटूट है। भारत के लोगों के लिए फ्रांस के द्वार खुले हुए हैं। फ्रांसीसी राजनयिक ने रजा लाइब्रेरी को भी देखा। उन्होंने कहा कि रजा लाइब्रेरी ज्ञान का भंडार है। उन्होंने खास बाग पैलेस को भी देखा और उसकी निर्माण कला, बंगाल टाइगर के स्टैच्यू, पेंटिंग्स, फव्वारे, दरबार हॉल आदि की खूबसूरती से प्रभावित हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कल मेघालय राज्य के शिलोंग जिले के 40 विद्यार्थी तथा 5 अन्य प्रतिनिधि भ्रमण के लिए राजभवन पहुंचे। विद्यार्थियों के दल ने राजभवन में प्रमुख सचिव राज्यपाल कल्पना अवस्थी से भेंट की और अपने प्रदेश की विशेषताओं पर चर्चा की। विद्यार्थियों को राजभवन के इतिहास की जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण दल में आई छात्राएं खूबसूरत प्रादेशिक परिधानों में नजर आईं। छात्राओं ने अपने प्रदेश के गारो, खासी और जयंतिया जनजातीय परिधान धारण किए हुए थे। विद्यार्थियों को राजभवन के समस्त दर्शनीय स्थलों, उद्यानों और इमारतों पर एक वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान कल से शुरू हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निकायों के तहत आने वाले सभी मतदान केंद्रों पर वर्तमान सूची के आधार पर नाम जुड़वाने के दावे और आपत्तियां 17 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। पुनरीक्षण कार्य के लिए BLO 17 मार्च तक हर दिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 18 से 22 मार्च तक होगा और अंतिम नामावली 1 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ बंजारा डेरा में कल देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एक महिला को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मेरठ के 1 दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, सकारात्मक कारणों से अब सुर्खियों में रहता है उत्तर प्रदेश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया कार्यक्रम में हिस्सा।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में हुई शामिल। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा, बुंदेलखंड आने वाले समय में बनेगा जैविक खेती का हब। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।